आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? नॉर्मल चीज़ है। आप बहुत बार आपने सुना होगा डिप्रेशन डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन हम कैसे पहचानें कि हमें डिप्रेशन है? तो जब हमें कोई लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, मतलब बहुत दिनों से सैडनेस रह रही है, हम उदास रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें डिप्रेशन तो नहीं हो गया। तो हम चलो आगे डिप्रेशन के बारे में समझते हैं। तो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, आपको आसपास मिल जाएगा। इन विच अ पर्सन फील प्रिस्टेंस सैडनेस, मतलब वो लगातार सैडनेस फील करता है। होपलेसनेस, वो अपनी होप खो देता है, ठीक है, अपनी होप खो देता है। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट लॉस्ट कर देता है, खोने लगता है उसका इंटरेस्ट, क्योंकि वो सैडनेस में रहता है। और प्लेजर इन डेली एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तेरे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, डिप्रेशन इज़ अ कंडीशन। डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है वेयर अ पर्सनल फील इमोशनली लो। इमोशनली वो लो फील करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम वो लो फील करता है। वैन इवन विदाउट एनी रीज़न, किसी भी रीज़न नहीं होता फिर भी वो सैडनेस अपने आप को फील करता है पूरे दिन। फाइंड इट हार्ड टू इन्जॉय लाइफ, वो अपनी लाइफ इन्जॉय नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, ठीक है। अब हम सिम्टम डिप्रेशन को पहचाने कैसे? अगर हमारे अंदर भी सैडनेस आ रही है, हम कैसे पहचानेंगे हमें डिप्रेशन हो गया है? या हमारे आसपास कोई ऐसे इंसान है जो सैड रह रहा है, तो हम उसे कैसे पहचाने कि उसे डिप्रेशन हो गया है? तो फील सैड, वो सैड फील करेगा। एम्पटी, अपने आप को खाली फील करेगा। और होपलेस, अपने आप को होपलेस फील करेगा कि उसके पास कोई जीने की वजह नहीं है। मोस्ट ऑफ द डे वो ऐसे ही फील करेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ वंस enjoyed, तो अगर आप कोई चीज़ कर लेते हो लेकिन आपको किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, ठीक है। लो एनर्जी और कंस्टेंट टायर्डनेस, तो उसमें लो एनर्जी हो जाती है डिप्रेशन में, और आप थकावट महसूस करने लगते हो, ठीक है, रेगुलर थकावट महसूस करने लगते हो, टायर्ड रहने लगते हो। पुअर कॉन्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन, आप जो है आपका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान आपका, किसी चीज़ पे आप ध्यान लगा रहे हो वो बहुत लो हो जाता है, पुअर हो जाता है। और डिसीजन मेकिंग, जो आप कोई निर्णय लेना चाहते हो वो भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ है चेंज इन स्लीप, या तो आप डिप्रेशन में बहुत कम सोते हो या बहुत ज़्यादा सोते हो, ठीक है। और चेंज इन एप्टीटाइट, आप या तो ज़्यादा खाते हो डिप्रेशन में या बहुत कम खाने लग जाते हो। फील वर्थलेस और गिल्टी, आप वर्थलेस फील करते हो और अपने आप को गिल्टी फील करते हो। इन सेवरल केसेस थॉट ऑफ डेथ एंड सुसाइड, आप मरने के लिए भी सोचते हो और सुसाइड करने के लिए भी सोचते हो ऐसे केसेस में। उसके बाद है कि डिप्रेशन होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें है इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल्स, या तो आपके ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर जेनेटिक्स, मतलब आपके माँ बाप से आई होती है, आपके ख़ानदान से आई होती है, ठीक है। सेकंड है पॉलिटिकल फैक्टर, या तो आपको स्ट्रेस है, ट्रोमा है, या फेलियर, आप किसी चीज़ में फेल हुए हो, या आपने कोई चीज़ खो दी है, लॉस हुआ है आपका, ठीक है। सोशल फैक्टर क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, प्रॉवर्टी, या तो आप अकेले हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, प्रॉवर्टी, गरीब हो, या फिर प्लेजर, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, इसमें डिप्रेशन के 4 टाइप्स बताए गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन के सारे टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना आप, ठीक है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये आपको ज़्यादा डिप्रेशन है मेजर। उसके बाद है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम टाइस्थामिया भी बोलते हैं। एंड फोर्थ है सेशनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसएडी, ठीक है। ये सब हम जो हमारे डिप्रेशन के टाइप्स हैं
वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए डिप्रेशन आप समझ लीजिए, डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील persistent sadness, hopelessness, and loss of interest or pleasure in daily activities for a long time. In simple words, depression is a condition where a person feels emotionally low most of the time, even without a clear reason, and find it hard to enjoy life. Okay?